चैनल गाइस एंड गाइस, आज हम जैसे मैंने आपको पहले अपने शॉर्ट्स में अपडेट दे दिया था कि हम स्टडी अपनी स्टार्ट करने वाले हैं 11th की। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का। ठीक है गाइस, इसमें हम कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पर पे जो स्टडी करेंगे वो हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, हम इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, काफ़ी छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस आएंगी जिसमें कि आप जल्दी आप थोड़े टॉपिक्स को जल्दी कैप्चर कर पाओ। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चल जाएंगे। तो आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट 1। तो देख लेते हैं थोड़ा सा चैप्टर के बारे में एंड उसी के साथ फिर हम चैप्टर अपना स्टार्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है गाइस, सो अभी इसमें सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक बिज़नेस आखिर होता क्या है। आखिर एक बिज़नेस होता क्या है, पूरी वाइड स्क्रीन में हम इसे समझ लेते हैं। ठीक है गाइस, तो आखिर एक बिज़नेस होता क्या है। एन ऑक्यूपेशन वेयर अ पर्सन एंगेजेस ऑन रेगुलर बेसिस इन एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, सर्विसेज, बाइंग अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, सो देख लेते हैं। आप देखो, ऐसे समझो ये मेरा बिजनेस या डिपार्टमेंटल स्टोर है। ठीक है, अब यहाँ पर पे ये है यहाँ का ओनर। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि अब देखो क्या है, यहाँ पे ये है मिस्टर ओनर। ठीक है, अब मिस्टर ओनर जो यहाँ के ओनर हैं वो उन पे एक पेयर ऑफ शूज़ था, उन्होंने उसे OLX पे डाला है और वो उनके सेल हो गए। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो बिज़नेस करने लगे। सो यहाँ पे वो बिज़नेस तो नहीं कर रहे थे। ठीक है, हमारे को इससे इतनी बात तो समझ में आई। ठीक है, लेकिन बिज़नेस हम किसे कहेंगे कि वो डेली अपने जो शॉप है, ठीक है, जो मिस्टर ओनर हैं वो डेली अपनी शॉप पे जाकर, जैसे अब जो मिस्टर ओनर हैं, शॉप नहीं आजकल वर्चुअल भी हो रहा है। ठीक है काम, ठीक है, तो वो हम ले लेते हैं यहाँ पे डेली अपनी शॉप पे जाएंगे, वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सेल करेंगे, उनसे प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है कि किसी प्रोडक्ट को सेल करना, उससे प्रॉफिट कमाना, या किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करना फिर उससे प्रॉफिट कमाना, उसे हम कहेंगे बिजनेस। उसे हम क्या नाम देंगे? बिजनेस। ठीक है, उसे हमने नाम दिया बिजनेस। मतलब किसी भी एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजी रहना किसी इंसान का, उसे हम कहेंगे बिजनेस। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई? आई होप समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो इसकी अगर मैं आप लोगों को एक शॉर्ट डेफिनेशन दूं तो वो हमारे से क्या कहती है, इट इज़ ए स्टेट, ये जो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन मैंने बनाई है, इट इज़ ए स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, ये ऐसी स्टेट है जहाँ पर भी जो एक इंसान है, कोई भी है, वो बिजी रहता है किसमें? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, काफ़ी अच्छा। ठीक है गाइस, सो अरे यार, ओके, सो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमने बात करी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इससे हमारा मतलब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी से, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रोसेस ऑफ अर्निंग। ठीक है, अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, प्रोसेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो हमारे को इतना तो इससे समझ में आ गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? प्रोसेस ऑफ अर्निंग। ठीक है, अर्निंग मतलब कमाना, और कमाना हम क्या कमाते हैं? प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, सो प्रोसेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम बस इतना समझ लेते हैं कि बिजनेस एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। बाकी हम आगे इकोनॉमिक एक्टिविटी के और काफ़ी सारे टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या समझा कि बिजनेस क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, मतलब बिजनेस कि क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, कि कैसे बिजनेस होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें अब हम समझ लेते हैं। ओके, सो इसके लिए डिफरेंट कलर पेन यूज़ करते हैं। सो अभी एक बिजनेस होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब क्या हम इसमें करते हैं, एक बिजनेस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, पहले ये समझते हैं कि एक बिजनेस में हम लोग क्या करेंगे। 1 सेकेंड। एक बिजनेस में हम लोग करते क्या है, ठीक है, ये एक तरीके से एक बिजनेस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो एक तो बिजनेस में होती है प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट, ठीक है, मतलब बनाना है प्रोडक्ट का, ठीक है। दूसरा होता है उसमें सेल, और तीसरी जो उसमें आती है वो चीज़ होती है डीलिंग। अब हम ये चीज़ें करते किस में है, ठीक है। अब हम ये चीज़ें, पहली बात तो हमारा जो बिजनेस होता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, ठीक है, ये बात तो हमारे समझ में आ गई है, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि बिजनेस एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब हमने क्या देखा कि जो बिजनेस में क्या 3 मेन चीज़ें हो रही हैं, कि एक तो प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट हो रहा है, सेल हो रही है, सेल का मतलब बेचना, डीलिंग मतलब डील करना चीज़ों में। अब देखो जो एक बिजनेसमैन है वो रोजाना किसी प्रोडक्ट या को मैन्युफैक्चर करेगा, या तो उसे बेचेगा, या उस प्रोडक्ट में डेली बेसिस पे डील करेगा, ठीक है। ये होते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बाकी हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा अभी, डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन डेली बेसिस, रोजाना हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उन्हें बेचना, उन्हें के डील करना। सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल करना मतलब बेचना, और एक्सचेंज करना गुड्स ऑफ सर्विसेज का। देखो आज भी काफ़ी गाँव में अगर हम जाएंगे तो वहाँ हमारे को देखने को मिलता है कि लोग जो एक प्रोडक्ट के बदले दूसरे प्रोडक्ट देते हैं, तो वो हो गया एक्सचेंज। सेल, जो हम चीज़ें बेचते हैं वो हो गई हमारी सेलिंग, ठीक है ना गाइस। अब गाइस हमने जो मेन 3 थे वो तो हमने पढ़ लिया, फिर हमने ये पढ़ा कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। पहले देख लेते हैं बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, फिर सेल, और जो हमने जो इसमें जो हमने लास्ट चीज़ देखी वो डीलिंग, ठीक है। लेकिन गाइस ऐसा तो होगा कि आपके जो फैमिली में कोई ना कोई बिजनेसमैन जरूर हो गई, तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, ठीक है। अब फिर बिजनेस में एक चीज़ और होती है जो कि अब हम देख लेते हैं पहले, ठीक है, फिर हम इसके बारे में फर्दर स्टडी करेंगे कि किस तरीके की यहाँ पे और चीज़ें होती हैं बिजनेस में, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो अब देखो कोई भी बिजनेस है उसमें रिस्क फैक्टर्स बहुत होते हैं, ठीक है, उसमें रिस्क फैक्टर बहुत होते हैं। लाइक आपका कोई बिजनेस था, वहाँ पे जो वर्क प्लेस था, आपका जो बिजनेस था, वहाँ पर पे चोरी हो गई, थेफ्ट, ठीक है, चोरी हो गई वहाँ पर पे, या वहाँ पर पे फायर लग गई, आग लग गई आपके जो वर्क प्लेस है, तो क्या होगा, वहाँ पे आपका नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा, ठीक है। अब हम इसमें आगे ये भी पढ़ते हैं किस किस टाइप के रिस्क आते हैं, लेकिन वो हमारे आगे फर्दर आते हैं, ठीक है। सो अभी हम बस इतना समझते हैं कि आपका बिजनेस है तो उसमें रिस्क तो होना ही है। फिर इसमें जो एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आपका बिजनेस जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आपका रिस्क होगा, ठीक है गाइस, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क। अब जैसे अगर हम बात करें एक फैक्ट्री की, ठीक है ना, एक हमने फैक्ट्री की बात करी। अब अगर एक फैक्ट्री, ऐसा तो है नहीं कि 100 200 300 रुपये में स्टार्ट हो जाएगी, नहीं, कम से कम 1 करोड़, ठीक है, हमने मान लिया कम से कम 1 करोड़। अब वहाँ अगर फायर लगती है, आग लगती है, तो वो पूरी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय है, मतलब पूरा का पूरा 1 करोड़ का रिस्क वहाँ पर पे लिया जाता है, ठीक है, 1 करोड़ का पूरा रिस्क वहाँ पे लिया गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई गाइस, ठीक है। फिर आगे जो अगली चीज़ आती है, अब देखो क्या है, आप कोई चीज़ ऐसा है कि आपने कोई चीज़ है आपके पास, ठीक है, जैसे ये समझ लो आपके पास आपने कंप्यूटर खरीदा, अब आपको उसे वापस बेचना है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि हो सकता है कोई आपसे जो डील हो, कोई आपसे डील करने को मान रहा हो 7,000 में, कोई आपसे 10,000 में, कोई 12,000 में, तो मतलब क्या है, रिटर्न्स आर अनसर्टेन, ठीक है, रिटर्न्स आर अनसर्टेन, मतलब
इसका मतलब क्या हुआ गाइस कि मतलब जो रिटर्न्स हैं वो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जैसे होंगे, हो सकता है कभी आपको लॉस हो जाए। लाइक ऐसा है कि किसी दिन आपके जो कस्टमर हैं एक दो ही आए, किसी दिन ऐसा है कि बिल्कुल भीड़ चढ़ गई आपकी दुकान पे, ठीक है, किसी दिन ऐसा है कि हाँ है काम थोड़ा बहुत है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हमने अभी रीड आउट करी पढ़ी, ये सारे हैं हमारे कैरेक्टर्स ऑफ बिजनेस। देख लेते हैं हम यहाँ पे। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन डेली बेसिस, मतलब रोजाना पे गुड्स और सर्विसेज की जो बेचना। द मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। अब आप कोई भी चीज़ बेचोगे, ठीक है, आप शॉप है आपकी, आप कोई भी चीज़ बेच रहे हो, तो उसमें आपका मोटो, आपका जो रियल मोटो क्या होगा कि आप प्रॉफिट कमाओ, ठीक है। तो बस वही चीज़ आ गई। प्रेजेंसी ऑफ रिस्क, रिस्क है इसमें, मैंने आपको समझा दिया, रिस्क फैक्टर होता ही है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स, ठीक है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि कब कैसे रिटर्न्स है, इसका हम लोग कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ओके गाइस, ओके सो गाइस, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। लाइक जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, ऐसी हमारी और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। दो टाइप की हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब हम जल्दी से उन्हें रीड आउट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है गाइस। सो हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ में फर्स्ट होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। सो हमारे को यहाँ से इतनी बात समझ में आएगी, हमारी दो टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक। ओके, सो जो हमारी पहली है वो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। ये समझ लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जिसमें पर्सन वर्क्स टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो इंसान है वो काम किसके लिए करता है, प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, मतलब अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे काम होता है, ठीक है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसमें किसके लिए काम होता है, अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। इतनी बात आई होप आपको मेरी समझ में आई होगी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती कौन कौन सी हैं, ठीक है। सबसे पहला तो हमारा बिजनेस, ठीक है, सबसे पहला हमारा आता है बिजनेस, ठीक है। फिर दूसरा जो हमारा आता है वो होता है प्रोफेशन, ठीक है ना। और जो थर्ड आता है वो होता है हमारा, सो यहाँ देख लेते हैं। तो देखो जो सबसे पहला हमारा आया वो हुआ हमारा, 1 सेकेंड, तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला होता है वो होता है हमारा बिजनेस, ठीक है। दूसरा हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड प्रोफेशन, ठीक है। बिजनेस जैसे मैंने आपको बताया इन द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो बिजनेस की डिफाइन क्या हो गई, ऐसा स्टेट जहाँ पे जो एक पर्सन है वहाँ वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बिजी है। बिजनेस इज एन स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो हमने यहाँ पे पहले देख लिया बिजनेस के बारे में, अब हम देखते हैं प्रोफेशन के बारे में। सो प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स टू बी अप्लाइड टू अर्न। अब प्रोफेशन हमारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे हमारे को कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ या नॉलेज की ज़रूरत होती है, स्किल्स की ज़रूरत होती है, ताकि हम उस प्रोफेशन में अर्न कर सकें। लाइक एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर को पहले अपना MBBS कंप्लीट करना पड़ेगा, जब भी तो वो किसी को प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है, किसी को सलाह दे सकता है। फिर एक बात करें CA की, तो CA पहले अपना CA का कोर्स कंप्लीट करेगा, उसी के बाद तो वो अपना आगे अर्न कर सकता है ना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई गाइस। ओके, सो जो हमारी लास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो होती है हमारी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच अ पर्सन वर्क्स फॉर अदर टू गेट रिम्यूनरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक इंसान किसी दूसरे के लिए काम करता है अर्निंग करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे हमने हमारे तीनों पढ़ लिए हैं, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और बिजनेस, ठीक है। तीनों के बारे में हमने जान लिया है। अब बात कर लेते हैं हम अपनी जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक चैरिटी वर्क्स, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ एक सेकंड गाइस, थोड़ी सी यहाँ पर पे, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ बात करूँ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, सो
ओके, सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आप समझ लो चैरिटी, मतलब जहाँ पे आप अपना प्रॉफिट कमाने के लिए ना सोचो। लाइक अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल लूँ, ठीक है, अब मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया कि एक बिजनेसमैन हूँ, लाइक मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी बेकरी शॉप है, ठीक है। अभी यहाँ पर पे मैं एक बिजनेसमैन हूँ जिसकी एक बेकरी शॉप है, ठीक है, और मैं रोजाना वहाँ क्या करता था, प्रॉफिट अर्न करता था, ठीक है, वहाँ से प्रोडक्ट बेचता था और प्रॉफिट लेता था, ठीक है, मैं पहले ये काम करता। फिर एक दिन मेरी शॉप पे एक पुअर आदमी आया, ठीक है, गरीब आदमी आया, एंड ही आस्क्ड फॉर सम वाटर, ठीक है, ही आस्क्ड मी फॉर सम वाटर। सो मैंने क्या करा, उसे डायरेक्ट वाटर दे दिया विदाउट एनी प्रॉफिट। मैंने उस दिन क्या करा, मैंने उस समय कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, मैंने डायरेक्ट वहाँ चैरिटी कर दी। चैरिटी हम किसे कहते हैं, लाइक कोई भी काम किसी के भले के लिए करना, उसमें अपना प्रॉफिट नहीं सोचना, ठीक है। तो यहाँ मैंने अगर अपना प्रॉफिट नहीं सोचा, मैंने उस पर तरस खा गया या फिर जो भी, मैंने उसकी हालत देख के मैंने उसे पानी की बोतल फ्री में दे दी। तो यहाँ ये क्या हुआ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ पे आप अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में ना सोचो। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का हमारे में सिर्फ इतना ही रोल होता है कि आपको पता होना चाहिए कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ अ टाइप ऑफ एक्टिविटी, ठीक है गाइज। तो इसी के साथ आज का पहला पार्ट कंप्लीट करते हैं। मैंने कहा था ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इसलिए सिर्फ 16 मिनट्स के मैंने ये रखा है, ठीक है गाइज। सो इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट, मे बी फोर्थ पार्ट तक ये जाएगा। मैंने कहा था वैसे थर्ड, बट मे बी ये फोर्थ पार्ट तक जाए, ओके गाइज। सो आप इसको रिवाइज करना, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।